हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HMR क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के कुछ जादुई ट्रिक। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक्स पसंद आएगी। तो टाइप 1 में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है क्या, एक साइकिल को 1120 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है कि जो भी हमें वैल्यू दी गई है, यानी कि मूल्य दिया गया है, मूल्य गुना 100 जमा लाभ बटे में 100 माइनस हानि। ये हमारे पास ट्रिक है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। हमारे पास मूल्य दिया है 1120 गुना, हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, हमें 20% की हानि हुई है और हमें क्या चाहिए, 40% का लाभ। तो हमें 40% लाभ चाहिए, यानी कि 100 में हम 40 को ऐड कर देंगे, यानी कि 100 जमा 40, और हानि हुई है तो हानि को दोस्तों घटा देंगे। तो 100 माइनस हानि कितना है, 20%, तो यानी कि 20, यानी कि 1120 मल्टीप्लाई बाई 140, और ये हो जाएगा 80। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें यहाँ दिखाई देगा कि हम 0 से 0 काट देंगे और 8 से ये कितनी बार जाएगा, 8 से जाएगा 14 बार। अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 की गुना 196 होती है और 0 की 0, यानी कि हमारा जो वैल्यू आई है निकल कर वस्तु की, वो कितनी आई है, 1960। तो इस प्रकार से हम दोस्तों ये ट्रिक अप्लाई करते हैं। आइए चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, अरुण ने एक सामान 460 रुपये का बेचा और 15% का लाभ कमाया। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे वह कितने रुपये का बेचे। तो दोस्तों, ये ट्रिक ये भी है। इसमें देखिए यहाँ पे भी लाभ दिया गया है, 15% का लाभ, और यहाँ पे भी 20% का लाभ। तो हम दोनों जगह जैसे कि हानि हुई थी उसमें भी हम क्या कर देंगे, नीचे भी लाभ जोड़ देंगे। तो देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं इस ट्रिक को। हमने क्या किया था, सबसे पहले मूलधन यानी कि वैल्यू लिखी थी, मूलधन तो यहाँ पे नहीं है, मूल्य गुना मल्टीप्लाई 100 प्लस लाभ और 100 माइनस हानि। ये हमारी ट्रिक है दोस्तों। तो 460, इसमें हमें वैल्यू क्या दी है, 460 मल्टीप्लाई बाई, इसमें 2 लाभ दिए गए हैं। तो जो पहला लाभ है उसको हम नीचे लिखेंगे, जो कम है, 15% कम होता है 20% से। तो हम क्या लिखेंगे, 100 जमा 15%, यानी कि 15, और 100 जमा 20। तो हम क्या करेंगे, 460, इसको सोल्व करेंगे तो ये तो 120 हो गया, ये 115 हो गया। तो अगर मैं इसे 5 से काटूँ तो ये 5 से कटेगा 23 बार, और इसे 5 से काटूँ तो ये 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी कि 24 बार। 23 दूनी 46, और 20 की और 24 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाई 24, तो ये हमारे पास निकल कर आएगा 480। तो ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट है। तो वह कितने रुपए का बेचेगा, उसे 480 रुपये का बेचेगा। दोस्तों, यहाँ आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ये पहले टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हमने आपको 2 सवाल बताए हैं। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर 2 में हम क्या देखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु को 56 रुपये का बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने की वह वस्तु थी। अब वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य क्या होगा, तो जिस भी टाइप में हमको दिखाई दे कि जितने की वस्तु बेची गई है उतने ही प्रतिशत लाभ होता है, तो इस टाइप में यह बात नोट रखने की है। अब हम देखते हैं इसको सोल्व कैसे करना है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि जो हमें वैल्यू दी गई है, यानी कि हमको 56 दिया गया है, इस वस्तु को, किसी वस्तु को 56 रुपये पर बेचा गया है, तो हम 56 के क्या करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे। इस टाइप में 56 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर 10 बैठता हो। जैसे कि हम करेंगे कि 14 चौका 56, 14 चौका 56। अगर जो हम इनका अंतर या डिफरेंस की बात करें तो 14 माइनस 4 यानी कि 10 आता है। तो हम इनके ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 10 आता हो। तो उसके बाद हमको करना क्या है, फाइनली जिस क्वेश्चन में हमको लाभ निकालना है, जिस क्वेश्चन में भी हमको लाभ निकालना है, उसमें हम इन दोनों में से, इसके फैक्टर में से छोटी वैल्यू ले लेंगे। छोटी वैल्यू
वैल्यू क्या है यहाँ पे, इन दोनों में से 14 में से 4 में से 4, तो बस करना कुछ नहीं है, इसके पीछे हमें 0 लगा देनी है। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया, यानी कि इन दोनों में से छोटी वैल्यू लेनी है और उसके पीछे 0 लगा देना है। कब? जब हमें क्वेश्चन में लाभ दिया हो, लाभ प्रतिशत होता है मतलब लाभ दिया हो, अगर हानि दी होगी तो वो अलग ट्रिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमें को क्या दिया गया है दोस्तों, किसी वस्तु को 96 रुपये का बेचा जाने पर उतने ही प्रतिशत, इसी क्वेश्चन में भी वही बात है कि उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितनी वस्तु की क्रय मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो हम वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, वही हमको गिवन वैल्यू है 96, 96 हमको दिया गया है। इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे, जिनका डिफरेंस 10 हो यानी कि 10। तो हम 96 के कैसे टुकड़े करेंगे, 16 छिकम 96, तो 16 छिकम 96। अगर जो हम इसके डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका, 16 - 6 यानी कि 10। तो यानी कि हमारे पास ये वही टुकड़े हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, दोनों में से छोटी वैल्यू लेंगे, यानी कि छोटी वैल्यू जो ये है, छोटी वैल्यू क्या है, इसका आंसर के लिए क्या करेंगे, छोटी वैल्यू ले लेंगे। छोटी वैल्यू 16 है या 6 है, तो 6 है। इसके पीछे हमें क्या करना है, बस एक 0 लगा देनी है और यही हमारे पास आंसर आ गया। दोस्तों इस प्रकार से ये दूसरी टाइप भी ख़त्म होती है। आइए देखते हैं इससे अगली नेक्स्ट टाइप। दोस्तों टाइप नंबर 3 में हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है टाइप नंबर 3 हमारी क्या है, किसी वस्तु को 25 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितनी वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पिछली वाली टाइप में हमने क्या देखा कि उतने ही प्रतिशत लाभ होता था, या अब की बार यहाँ पे क्या है, उतने ही प्रतिशत की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो दोस्तों इस ट्रिक में क्या याद रखना है कि इसमें हानि होगी। तो जब हम हानि करते हैं, हानि दी गई हो तो हम क्या करेंगे, वैल्यू हमारे पास गिवन दी है 25 यानी कि 25। इसमें सिर्फ हमको इतना ध्यान रखना है कि इसमें हम ऐसे फैक्टर लेंगे जिनका योग 10 हो। उसमें क्या करते थे हम, जो अंतर था वो 10 लेते थे। इसमें हम क्या करेंगे, जिनका योग कितना हो, 10 हो। तो जैसे कि 25 के हम फैक्टर करते हैं, 5 × 5 = 25 मल्टीप्लाई करें हमने, तो 5 25 के फैक्टर कितने हैं, 5 और 5 5 × 5 = 25 और इनका एडिशन कितना है, 10 होना चाहिए, यानी कि 5 + 5 हम कितना है, 10 एडिशन। तो इसमें हमें हानि वाले केस में दोस्तों देखना क्या है, इसमें हमें बड़ा नंबर लेना है। क्या लेना है, बड़ा नंबर ले। तो दोनों यहाँ तो 5 5 इक्वल ही है, लेकिन इस केस में हमें क्या करना है, बड़ा नंबर लेना है, यानी कि दोनों में से यहाँ तो हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं क्योंकि बराबर ही है। तो 5 और उसके पीछे 0 लगानी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 50 इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर जो हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसी ट्रिक्स पे बेस्ड है। तो हम देखते हैं इसको किस प्रकार करेंगे। इसमें क्या बोलता है, एक दुकानदार ने कोई सामान ₹21 का बेचा और उसे बेचने पर इतने ही प्रतिशत की कमी होती है, यानी कि इतने ही कितने की, जितने की वह वस्तु थी। तो वही बात है कि हमको गिवन वैल्यू क्या दी गई है, 21 दी गई है। तो हम इसके फैक्टर किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार करेंगे, दोनों का एडिशन 10 होना चाहिए। तो हम देखते हैं 7 × 21 होता है, तो 7 और 3 इसके ऐसे फैक्टर है जिनका एडिशन कितना हुआ, 10। 7 + 3 यानी कि इनका एडिशन कितना है, 10 है। तो दोस्तों उसके बाद हमने क्या करा था, आंसर देने के लिए हम क्या लेंगे, दोनों में से बड़ा फैक्टर लेंगे। तो इस 7 में से और 3 में से बड़ा कौन है, 7 है। और उसके बाद क्या करना है, सिर्फ उसके पीछे 0 लगा देनी है, यानी कि यही इसका आंसर होगा। बस इतनी सी ट्रिक थी दोस्तों ये। इसके बाद हम ट्रिक नंबर 4 पर चलेंगे। 1 मिनट में इसको स्क्रॉल कर लूँ।